नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग की वजह से आईफोन की कीमतों में 10 लाख रुपए तक इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आईफोन यूजर्स के लिए पाकिस्तान में एक खुशखबरी भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक जानिब पाकिस्तान के अंदर आईफोन की कीमतें 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगी, तजावुज कर जाएंगी इससे, तो दूसरी जानिब आईफोन के लिए जो है आईफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के इस ब्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, अगर आप देखें तो इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हर जगह पर एक ही खबर जो है वो जीनत बन चुकी है। एक ही गुफ्तगू की जा रही है किसकी? तिजारती जंग की, माशी जंग की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जानिब से वो जो है मुसल्लत की गई है पूरी दुनिया पर, और इसके अंदर बहुत से ममालिक को शामिल कर लिया गया है। ये वो जंग है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शुरू की गई थी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को इस जंग ने अपनी लपेट में ले लिया। तिजारती जंग अगर हम इसको कहें तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि बहुत बड़े टेरिफ्स जो है वो आयद किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से बहुत से ममालिक पर और उनकी इंपोर्ट्स पर। अब सवाल यह है कि इसका मुकाबला करने के लिए क्या कोई इक़दामात किए गए हैं यूरोप की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से, एशियाई ममालिक की जानिब से, चाइना की जानिब से? तो वो सवाल का जवाब हम बिल्कुल देंगे। लेकिन नाज़रीन, 90 रोज तक मुअत्तल कर दिया है ट्रंप ने इन तमाम तरह अपनी टैरिफ की पॉलिसीज पर। सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ उनकी ये तिजारती जंग अभी भी बरकरार है, और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने भी फिर जवाबी कार्रवाई की थी, जवाबी टैरिफ नाफिज करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया था, और यह ऐलान किया था कि अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है, अगर अमेरिका हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ आयद कर रहा है, तो फिर हम भी उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ आयद कर रहे हैं। और वो मुल्क कौन सा था नाज़रीन? वो मुल्क था चीन। चीन ने जब टैरिफ आयद किया, जवाबी टैरिफ, तो उससे फिर अमेरिका में एक खलबली मच गई और डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर उन्होंने तकरीबन तारीख का बुलंद तरीन टैरिफ जो है उनके प्रोडक्ट्स पर लगाया, और तकरीबन 125% टैरिफ उन पर आयद कर दिया गया था, जो कि पहले 54% था। 54% पहले टैरिफ आयद किया जाता है चाइना पर, और इसके साथ दीगर ममालिक पर भी मुख्तलिफ टैरिफ जो है उसकी शरह जो है वो बताई जाती है कि इतना परसेंट टैरिफ इस मुल्क पर लग रहा है, इतना परसेंट टैरिफ जो है इस मुल्क पर लग रहा है। पाकिस्तान भी उन तमाम तर ममालिक की लपेट में था, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर तारीख की बुलंद तरीन मंदी देखने में, इतनी पाकिस्तान के अंदर कभी भी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं करके हुई थी जितनी पाकिस्तान में पहली मर्तबा देखने को मिली कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतने बुरे तरीके से क्रैश कर गई, और जिसकी वजह से हमें कारोबार को रोकना पड़ता। और ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं था, बल्कि गल्फ कंट्रीज का भी यही हाल था, और गल्फ कंट्रीज के साथ साथ पड़ोसी मुल्क भारत का भी यही हाल था, और पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश कर रही थी। लेकिन अब बिलाखिर 90 रोज के लिए जब मुअत्तल किया जाता है और चाइना पर फिर वो 54% से, क्योंकि चाइना ने रिस्पॉन्स में उनके ऊपर तकरीबन 80 से 84% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब 90 रोज के लिए तमाम तर ममालिक पर टैरिफ जो है वो बंद कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, और सिर्फ चाइना पर 125% तक टैरिफ जो है वो लगा दिया गया है। अब नाज़रीन, इसकी वजह से कुछ कंपनीज हैं उनके अंदर भी हलचल मच गई, उनकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो गई। और अमेरिकी एक कंपनी है एप्पल, एप्पल के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है वो है आईफोन। एप्पल के फोन्स, स्मार्टफोन्स, आईफोन जिन्हें कहा जाता है, वो पाकिस्तानी अवाम, चीन की अवाम, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, तमाम तर दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली मार्केट भी आई थी कि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट में आईफोन की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगेंगी अगर ट्रंप की जो पॉलिसीज है उनको पाकिस्तान में बरोए कार लाया गया। नहीं कि पाकिस्तान में अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, फिर पाकिस्तान में वो आ गई, तो फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आईफोन की कीमतें जो है वो काफी हद तक ज्यादा हो जाएंगी। नाज़रीन, हर साल एप्पल आईफोन जो है ये एक नया मॉडल लॉन्च करता है, और अगर बात की जाए तो हर साल तकरीबन 22 करोड़ एप्पल के आईफोन जो है वो फरोख्त किए जाते हैं। 22 करोड़, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। और अगर इनके फिर खरीदारों की बात की जाए, कौन से ममालिक है, कौन सी ऐसे रीजन है जो कि सबसे ज्यादा आईफोन खरीदते हैं, तो उनके अंदर अमेरिका इटसेल्फ वो खुद आ जाता है, फिर चीन आ जाता है, और फिर यूरोपीय ममालिक आ जाते हैं। अब नाज़रीन, ये तीनों इनके सबसे बड़े खरीदार हैं। आईफोन के अगर सस्ते तरीन मॉडल की बात की जाए, सस्ता तरीन मॉडल जो अभी लेटेस्ट वर्जन है आईफोन का 16, वो $799 में अमेरिका में फरोख्त हो रहा है, और इसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो 2,24,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। इसी तरह नाज़रीन, अगर इसके सबसे महंगे उसकी बात की जाए, मॉडल की बात की जाए आईफोन 16 प्रो मैक्स की, तो वो तकरीबन $1142 का बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 3,20,000 रुपए बनते हैं। अब नाज़रीन, ये वो एप्पल का एक सस्ता तरीन मॉडल है और दूसरा एप्पल का महंगा तरीन मॉडल है, और अमेरिका के अंदर ये इस कीमत पर फरोख्त हो रहा है। अब अगर बात की जाए नाज़रीन कि अगर इजाफा हो जाता है, वो 40 से 43% इजाफा हो जाता है, तो फिर आईफोन की कीमत जो है वो 16 प्रो मैक्स जो है उसकी कीमत हो जाएगी तकरीबन 6.5 लाख तक।
$2300 तक उसकी कीमत जो है वो पहुंच जाएगी। और राजन ये एक बहुत बड़ी कीमत है। इस तरह अगर इसके मुख्तलिफ वर्जन्स की बात करें, अगर इसके मुख्तलिफ मजीद फोन्स की बात करें, मॉडल्स की बात करें, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसे भी फोन्स मौजूद हैं, एप्पल के ऐसे भी फोन्स मौजूद थे कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि उसकी कीमत 10 लाख से तजावुज कर जाएगी। अब नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि अपडेट कर रहे हैं हम आपको, और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है, अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आप उसको बेचिएगा मत, क्योंकि अगर ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज को रिवाइज किया और अगर उसको इंप्लीमेंट किया पूरी दुनिया के अंदर, ममालिक के अंदर, जो कि बज़ाहिर तो अभी रोक दी गई हैं कुछ महीनों के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर एप्पल की जो कीमतें, आईफोन की जो कीमतें, वो आसमान से बातें करने लगेंगी। लिहाजा दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर आपने आईफोन अभी खरीद है तो वो खरीद लीजिए, क्योंकि बाद में इसकी कीमतें पकड़ी नहीं जाएंगी, बाद में बहुत ज्यादा इसकी प्राइसेस हाई हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से आईफोन जो है वो बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ वर्जन जो है वो इंतहाई महंगे हैं। अभी जो मार्केट के अंदर कीमतें हैं, अभी अगर आपने उसको खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपके लिए खरीदना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिनके पास आईफोन पहले से मौजूद हैं, वो अगर अभी बेचना नहीं चाहते वो अपने पास ही रखें, बाद में अगर वो बेचना चाहे तो वो इसको बेच सकते हैं, फिर अभी स्टॉक जमा करना चाहे तो वो स्टॉक भी जमा कर सकते हैं, ताकि बाद में इसको फिर अच्छे महंगे दामों में बेच सके, लेकिन ये फिर आम आदमी की, मुतवस्सित तबके की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। नाज़रीन इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक बड़ी खबर की, वो ये भी है कि भारत के अंदर से एप्पल कंपनी ने, जब ये तमाम तर पॉलिसीज रिवाइज हो रही हैं, ये तमाम तर जो तिजारती और माशी जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है अमेरिका और चीन के दरमियान, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक जंग को ये छेड़ दिया गया, तिजारती जंग को, ये टैरिफ की जंग को, ये टैक्सेस की जंग को, तो अब उसके बाद एप्पल की जो कंपनी है, एप्पल की कंपनी, इन्होंने भारत से आईफोन्स वापस मंगवा लिए। और नाज़रीन कितने आईफोन्स मंगवाए हैं? 600 टन आईफोन्स, मतलब 15 लाख आईफोन्स इन्होंने वापस मंगवा लिए। अंदाजा लगाइए इस बात का, इतनी बड़ी मिकदार में इन्होंने आईफोन्स वापस मंगवा लिए हैं। अब इसका क्या, इससे आपको क्या सोचने को मिल रहा है? इससे आपको क्या नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर ये क्या होगा, ये क्यों वापस बुलाएंगे? सवाल एक आता है इंसान के जहन में। तो उससे भी अगर मुबस्सिरीन यही कह रहे हैं कि आईफोन्स जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में वापस लाना अमेरिका में, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि एप्पल की जो कीमतें, आईफोन की जो कीमतें, वो आसमान पर जाने वाली है, बहुत जल्द आसमान पर चली जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपना स्टॉक जो था वो वापस मंगवा लिया, कार्गो के जरिए और प्लेन्स के थ्रू उन्होंने अपना जितना भी स्टॉक था इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो अपना वापस मंगवा लिया है। और वो तमाम तर वो जो 15 लाख आईफोन्स है वो अमेरिका मुंतकिल कर दिए गए। अब चीन पर नाज़रीन जो 125% लगाई गई है, पाबंदी जो लगाई गई है, जो टैरिफ उन पर आयद किया गया है, अब ये कहा जा रहा है क्योंकि सबसे बड़े जो खरीदार थे एप्पल के आईफोन्स के, उनके अंदर एक चीन का भी शुमार होता था, यूरोप का भी शुमार होता था, चीन का भी शुमार होता था और फिर अमेरिका का भी शुमार होता था। अब जब उन्होंने, चीन ने उसकी खरीदारी रोक दी, उन्होंने खरीदे नहीं आपके आईफोन्स और इसका स्टॉक इतना बढ़ जाएगा, तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल की जो कीमतें हैं वो अमेरिका के अंदर वो आसमान से बातें करने लग जाएगी। आईफोन की जो कीमतें वो अमेरिका के अंदर भी बहुत बुलंद हो जाएंगी, क्योंकि जितना टैरिफ और जितना टैक्स आयद किया है अमेरिका ने, तो उसका फिर नुकसान खुद अमेरिका को भी होगा। नाज़रीन सवाल ये है कि अमेरिका ने ये जो जंग शुरू की हुई है टैरिफ की, क्या ये एक नई जंग है? क्या एक नई जंग का आगाज है? क्योंकि दुनिया के अंदर तो अभी वेपन्स से और हथियारों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, अब तो कोल्ड वॉर्स लड़ी जाती हैं और अब तो जो है वो तिजारती जंगें लड़ी जाती हैं। क्या ये सुपर पावर्स की एक दूसरे को पीछे धकेलने की और एक दूसरे को शिकस्त देने की इस वक्त एक नई गेम शुरू हो चुकी है? क्या ये ताकत का एक नया दौर शुरू हो चुका है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।